हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ गुप्ता। तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। उससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी हम इससे पहले पढ़ चुके थे पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में पढ़ चुके थे। अब आज का जो टॉपिक है हमारा चालकोलिथिक पीरियड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चालकों का मतलब चालको और लिथिक, लिथिक का मतलब तो मैंने आपको बताया, जिसका मतलब क्या होता है स्टोन, और चालकों का मतलब होता है कॉपर। ठीक है, तो इस जो ये युग है इसमें हम दोनों चीजों का यूज हुआ है, कॉपर का भी और क्या कहते हैं लिथिक मतलब कि स्टोन का भी यूज हुआ है। अब देखिए दोनों चीजों का यूज क्यों हुआ है। कॉपर जो है बहुत मुलायम धातु है, हम इससे अपने टूल्स बना सकते हैं हंटिंग और गैदरिंग के लिए, लेकिन इतने मजबूत टूल नहीं बना सकते कि क्या कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े चीजें हमें कोई चीज कटिंग करनी है या कुछ करना है, तो वो जो कॉपर होता है बहुत मुलायम धातु होती है। तो मनुष्य को सबसे पहले जो धातु मिली वो कॉपर मिली, तो इसलिए इसको चालकोलिथिक कल्चर बोला जाता है। ऐसा नहीं है जैसे कि ये चालकोलिथिक पीरियड है तो सब जगह पे चालकोलिथिक पीरियड ही चल रहा होगा, क्योंकि जैसे जेनजी की अगर हम बात करें, जैसे एक गांव का बच्चा है उसको ज्यादा नॉलेज वो नहीं है, तो आप जेनजी के कंपैरिजन में जो प्योर जेनजी की परिभाषा है वो जेनजी को फिट नहीं बैठेगा, हो सकता है वो मिलेनियम टाइप का बंदा हो। तो ऐसे ही जो हमारी कल्चर्स चल रहे थे तो ये सब में थे, जैसे कुछ हो सकता है कि पूर्व हड़प्पा पीरियड से पहले भी कहीं पे चालकोलिथिक कल्चर आ गया था, हड़प्पा टाइम में भी चालकोलिथिक कल्चर था और हड़प्पा के बाद भी चालकोलिथिक कल्चर था। जो इसका टाइम पीरियड है वो है 3500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए चाल अगर हम ताम्र पाषाण काल के बारे में ये सब चीजें बात करें कि वहाँ पे कृषि कैसी थी, मिट्टी के बर्तन कैसे थे, ठीक है, तो और बस्तियां समाज कैसे बनने लग रहा था और कला और शिल्प के बारे में क्या थी। तो सबसे पहले हम कर देखते हैं कि कृषि और फसल कैसी थी। देखो कृषि में विकसित हो गई थी कृषि। ठीक है, अब हम गेहूं चावल उत्पादन तो कर रहे थे, साथ में कपास हो गया। ठीक है, जो दक्कन में कपास फैल रहा था और बाजरा, ये कई तरह के मोटे 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 अनाज कर रहे थे। टूल्स को हमने अपग्रेड कर ही लिया था, क्योंकि जो हमारे पास अब स्मेल्टिंग की टेक्निक आ गई थी। स्मेल्टिंग मतलब कि किसी भी चीज को, धातु को गला के हमें एक औजार बना, टूल बनाना। ठीक है, जैसे कॉपर हमारे पास था उसको गलाते थे और हमारे पास ऑर्नामेंट के लिए टूल बना सकते थे। ठीक है, और हमें हंटिंग वंटिंग के लिए टूल बना सकते थे और कृषि के लिए टूल बना सकते थे, जैसे कि हो गया हल वल हो गया। इस टाइप से हल तो प्रॉपर नहीं था लेकिन इस टाइप के टूल जरूर हो गए थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन दो टाइप के मिलते हैं, एक ओसीबी मिलते हैं, ओखर ओखर कलर पॉटरी बोलते हैं इसको, जो कि गंगा वैली में मिल रहे थे। और उसके बाद होते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक इसमें क्या होता था, ब्लैक अंडर के पार्ट ब्लैक होते थे और बाहर का होता था रेड, रेड पार्ट होता था। ठीक है, कला शिल्प भी ये डेवलप हुई थी कि ताम्र पाषाण की ये कुछ, क्योंकि तांबा आ चुका था तो ऑर्नामेंट काफी बन रहे थे। ठीक है, और बाकी ये तांबा गलाने की टेक्निक्स थी, अच्छी नहीं थी। और तो बस्तियां और समाज निर्मित हुए, जैसे बस्तियों की बात क्या करें, जैसे एक फोर्टिफाइड, अगर हम ईमान गांव है, एक जॉर्वे कल्चर का ईमान गांव जो कि महाराष्ट्र में है। ईमान गांव एक जगह है, तो वहां पे क्या था, फोर्टिफिकेशन भी था, एक बस्ती में फोर्टिफिकेशन भी कर रखा था। ठीक है ना, तो इस टाइप से बस्तियां थोड़ी डेवलप टाइप की हो रही थी, जिससे कि समाज आगे बढ़ रहा था। और जो हायर क्लास के लोग थे वो स्क्वायर शेप में मकान बना रहे थे अपने, मतलब वो राउंड शेप में बना रहे थे। और जो लेकिन ईंटें जो थी, अभी ईंटें ऐसे नहीं थे कि पकी हुई ईंटें थी। ईंटें वो पुराने स्टाइल में थी कि आपको सन बर्न टाइप की, जैसे हमने मिट्टी की ईंट बना दी और उसको सन के तापमान से हमें बर्न कर दिया। ठीक है, इस टाइप की ईंटें अभी भी थी। गोल झोपड़ी में आम लोग रहते थे, तो यहाँ पे सोशल डिवीजन आ गया था एक तरीके से। ठीक है, अब हम इसकी मेन चीज है जो इसकी जो साइट्स है, किसी भी चीज की साइट्स जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है उसका साइट्स होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हम इसको पांच कल्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो महाराष्ट्र का जोरवे कल्चर। ठीक है, और दूसरा होता है एमपी का कायद और मालवा कल्चर। ठीक है, एमपी का हो गया कि कायद और मालवा, कायद और मालवा कल्चर हो गया एमपी का। गंगा जमुना वाला कल्चर हो गया। और आहार बनास जो है ये राजस्थान का है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आहार कल्चर ये है ना, ये राजस्थान का आहार, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है कि जो खेतरी माइन वगैरह है, जो कॉपर की माइंस है वो राजस्थान में अच्छी खासी, तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे सबसे ज्यादा विकसित हुई कि कॉपर की। ठीक है, कॉपर होल्ड की टेक्नोलॉजी विकसित हुई। जैसे दैमाबाद है, दैमाबाद में भी यहाँ पे कॉपर के काफी अब से वो है, तो यहाँ पे भी कॉपर होल्ड कल्चर के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, और नर्मदा वैली है, यहाँ पे भी तांबे की चीजें मिल रही है। बाकी गिलुंड और राजस्थान की, राजस्थान तो अपने कॉपर के लिए फेमस ही है ना, तो बनास घाटी में आहार बनास का कल्चर काफी फेमस हुआ था ये। और कायत कायत और कायत जो है, कायत कल्चर था ये मध्य प्रदेश का था। बाकी इमाम गांव का बताया मैंने, यहाँ पे इन्होंने फोर्टिफाइड वॉल्स बना रखी थी। ठीक है, बाकी इनके पास क्या था, एक सबसे बेहतरीन चीज क्या थी कि वाटर मैनेजमेंट, इन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाने के लिए वाटर में जो साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट बना रखा था। ठीक है, तो इसके भी प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे। बाकी मालवा कल्चर हम देख चुके हैं, और नेवास महाराष्ट्र में, ये जोरवे कल्चर का पार्ट है, और ये पेम्पली तमिलनाडु में। तो ये संस्कृतियां हम पढ़ चुके हैं। जैसे आहार संस्कृति जो हो गई राजस्थान की, या कायत हो गई हमारी चंबल नदी के आसपास या मध्य प्रदेश में हो गई, मालवा हो गई ये कायत संस्कृति। और जो भी हो गया महाराष्ट्र का एरिया, दायमाबाद। और हम देख चुके हैं ईमान गांव वाला जो एरिया है, दायमाबाद ईमान गांव। ठीक है, ये देखिए दायमाबाद और ईमान गांव। और बाकी रंगपुर संस्कृति है ये गुजरात के एरिया की। तो यहाँ पे इसके जो चालकोलिथिक पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए हमें सबसे पहले हम क्या किस में थे, स्टोन पे थे। स्टोन के बाद हम किस में आ गए, मेटल में। सबसे पहले चीज क्या मिली, कॉपर। अब कॉपर के बाद हमें क्या क्या चीज मिली, आयरन। कॉपर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि कॉपर एक तो मुलायम था, तो हम इससे हार्ड लेवल के वो नहीं बना सकते थे टूल्स। जैसे फिर हम पत्थर के टूल बनाएंगे तो टूट जाते थे एक टाइम के बाद, तो लेकिन हमें आयरन मिल जाए तो आयरन तो
फिर देखिए तो आयरन के हमें जो प्रमाण मिलते हैं तो कि माना जाता है कि जो वैदिक वैदिक सभ्यता थी उसमें ही आयरन हमें प्राप्त हुआ था 1000 बीसी के आसपास में, जो और लेकिन कुछ ऐसा भी मानते हैं जो हमारे हिस्टोरियन है कि नहीं, तो तमिलनाडु में कुछ जगह पे 4000 ईसा पूर्व भी ये लोहे के प्रमाण है। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि जनरेशन जो होती है एक जगह जैसी रहती है, हो सकता है कहीं पे वो जो लोहा युग पहले आ चुका है, कहीं पे बाद में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो दफनाने के तरीके हैं, जो मिट्टी के बर्तन है, जो पीजीडब्ल्यू का यूज हो रहा है, ठीक है, जिसमें चित्रित दूसरा बर्तन यूज और काले और मिट्टी के बर्तन, जैसे मैंने आपको बताया ओसीपी कल्चर जो होता है, ओकट कलर पॉटरी कल्चर, जो कि गंगा वैली में डेवलप हुआ था, ठीक है। और ये प्रमुख साइट्स हैं इसकी, हल्लूर हो गया, मस्की हो गया, सब कर्नाटका में है, किसका नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, अतिचल्लूर तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे पीजीडब्ल्यू के हमें बर्तन मिले हुए हैं नागपुर के पास मऊझरी है, ठीक है, जहाँ पे हमें लोहे के अवशेष, मतलब लोहे जो लोहा कल्चर है उसको उसके ट्रेसेस मिले हैं। तो अब हमारा ये चैप्टर होता है पूरा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पाषाण युग से लोहा युग तक का हमने चीजें पढ़ी। सबसे पहले क्या आया था, पुरा पाषाण। पुरा पाषाण को हमने 3 भागों में बांटा था, लोअर, मिडिल और अपर में, ठीक है। उसके बाद आया मध्य पाषाण, ठीक है। फिर उसके बाद नवपाषाण, फिर आता है ये चालकोलिथिक कल्चर। देखो ये ओवरलैप करेंगे, जैसे चालकोलिथिक कल्चर नवपाषाण में भी था, फिर सिंधु घाटी में भी था, और उसके बाद भी था लोहा युग। फिर उसके बाद जैसे वैदिक वैदिक सिविलाइजेशन आती है, उसके बाद से लोहा युग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ट्रेसेस हमें मिलता है कि तमिलनाडु में जो उससे पहले भी देखे गए हैं, 3000 बीसी से पहले तक। चलो फिर ये हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।